हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। इससे पहले आज आप सुनेंगे कान्हा जी और एक नन्ही चिड़िया की कहानी। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही वहां पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। उसके बच्चे मरने से बच गए। लेकिन अभी वो बच्चे बहुत छोटे थे। छोटे होने के कारण अभी उनके पंख भी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे। इस कारण वो उड़ भी नहीं सकते थे। कमजोर और भयभीत गौरैया वो मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। दरअसल भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां आ रहे हैं तो उसने उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वो कान्हा जी के पास पहुंच गई। कान्हा जी के पास पहुंची तो अपनी ही आवाज में उनसे कहने लगी, हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान उस नन्ही चिड़िया से बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर गौरैया परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता है और मैं अब अपने बच्चों के भाग्य को, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और अब हे प्रभु, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप चाहे उन्हें मार दें या उन्हें बचा लें। अब काल चक्र पर तो किसी का बस है नहीं। श्री कृष्ण ने तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ तो ये था कि वहां उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और अपने को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी से अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी। अब जब ये बातें हो रही थी गौरैया और भगवान के बीच में, तो अर्जुन भी, जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे, वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की, जो उनके आसपास ही मंडरा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद ये बाधा डाल रही है। वो दोनों तो आपसी वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए थे। अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया और उसके बाद वापस पंख फड़फड़ाती हुई वो अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद, शंख के उद्घोष से ही दुंदुभियां बजने के साथ ही भीषण युद्ध की शुरू होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन का यह भी मानना था कि केवल वो ही, अर्थात अर्जुन ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उसके धनुष और बाण मांग रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये काम मैं ही कर लूं, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ ये बात कही कि मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद्य नहीं है, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को
मारने के लिए निशाना बनाया या कुछ और करने के लिए? अब आप जानिए। जब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन ये क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय वो जो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था वो हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातों से अनजान अर्जुन ने जब ये देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोचने लगे कि भगवान कृष्ण तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए। कहने लगे, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए उनका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और करना जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो बिना किसी को मारे और बिना निशाना लगाए ही धनुष और बाण वापस कर दिया, तब उन्होंने पूछा कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले को जो कि इसी पेड़ पर था उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने बड़ा हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने का ही निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई जाने गई। बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। खून से युद्ध के मैदान की मिट्टी भी लाल हो गई थी। तब भगवान कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर वो सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल घंटी उठाने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई कि घंटी उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में जहां पर बहुत सारी चीजों को साफ करने की आवश्यकता थी, भगवान ने तो एक धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अब अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। उन्हीं प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को समझ लिया और कहने लगे, हाँ यही घंटी। भगवान कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है पार्थ जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक दिन मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उनकी तो मानो दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई हो। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों के बाद एक मादा गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। पूरा चिड़िया का परिवार बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे जो अब युवा हो गए थे वो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते ही रहे थे। तो देखा आपने, भगवान न केवल मनुष्यों की बल्कि सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनके विश्वास की रक्षा करते हैं। अब नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं है या हमारी तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मन से वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं, मानसिक पूजा ही करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है और भगवान अपने भक्तों के इसी विश्वास की लाज रखते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए।
आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया करती और एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वेश्याकामी था। इन कुकर्मों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हो गई तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे ये तो दोनों महापापी हैं, इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी में ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर ये सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये अब विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, हे पूज्यवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने वन में चले गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उसकीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु,
दीन जानी जानी छाड़हु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला, समय पाई व्योहरो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा, तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन तब भयहु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई, शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा, तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा, यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा, धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशीर धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र, लाही अभिमत बल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जे दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुख सुख राम,
मानस चालीस रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो।